दोस्तों अभी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी सेक्टर 8 पुलिस चौकी से, और अब हमारे सामने दूसरा पक्ष आया है। ये जो रिजवान है, जो आरोपी पक्ष ने रिजवान की उम्र बताई थी वो बताई थी 18 साल, लेकिन दूसरा पक्ष अभी सामने आया है। क्या है इनका पक्ष, यह जानने के लिए अभी हम सेक्टर 8 पुलिस चौकी पर मौजूद हैं, जानते हैं इनसे। जी, आप रिजवान के क्या लगते हो? मैं इसकी बुआ की लड़की हूँ। बुआ की लड़की हो जी। क्या मामला हुआ था जो रिजवान पर आरोप लगे हैं, उन आरोपों में क्या सच्चाई है? जी। सर लड़ाई सच्चाई है सारी। लड़ाई का मैटर हुआ था परसों। मेरा भाई गया था दुकान पे सिगरेट लेने के लिए, तो उधर लड़की वाले पक्ष ने, उसके एक लड़के ने मेरे भाई से सिगरेट मांगी। मेरे भाई ने देने से मना कर दिया, तो गाली गलौज करने लगा। मेरा भाई भी गाली गलौज करने लग गया, तो उसने मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया। तो मेरे भाई को थप्पड़ मार दिया, तब उन्होंने हाथ छोड़ दिया, वहाँ बिंदी बंदोबर हो गया। तो हम लोग गए वहाँ छुड़ाने के लिए, देखने के लिए। तो वहाँ से एक लड़के ने मेरा गला पकड़ लिया, मेरे को मारने के लिए खड़ा हो गया वो भी। तो मैं उसको बोल रही भाई हाथ छोड़ दे, भाई हाथ छोड़ दे। उसने मेरा गला में नहीं छोड़ा। मैं ठहरी लड़की, मैं उसको बोल रही भाई मेरे शरीर से हाथ हटा ले, नहीं हटा रहा, गालियाँ दे जा रहा। तो मैंने इसको गालियाँ दी कि भाई हाथ छोड़ दे, नहीं तो हम ऐसा हो जाएगा बेकार में। उसने क्या किया, पत्थर उठाया, मेरे सर पे पत्थर मार दिया। सर में काफ़ी चोट आई है, 9 टाँके लगे मेरे। सरकारी एमएलसी गड्डी है। उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ आके हमने बात करी है। यहाँ पे हम रात को 3:30 बजे तक हम यही रहे चौकी में, सुलह करके हम चले गए कि हमें लड़ाई नहीं बढ़ानी। यानी कि उस दिन जो घटना हुई थी उस पर आप लोगों की सुलह हो गई? सुलह हो गई है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम सुबह रात में घर चले गए। सुबह में कोर्ट चली गई कल स्कूटी लेने के लिए, क्योंकि मेरे कल कोर्ट इसकी ऑर्डर थे। कल मैं भाई को लेके चली गई, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं, दोनों काम पे चले गए थे, और वो था उसको मैं अपने साथ ले गई स्कूटी ले जाने के लिए। तो कल मैं इसको लेकर गई, मेरे को पूरा दिन लग गया वहाँ पे। मेरे स्कूटी के ऑर्डर हुए हैं कल शाम को 6:30 बजे, 6 बजे हुए। 6:30 बजे स्कूटी लेकर आई मैं कोर्ट से, वहाँ चौकी से करपुर आके। वो मेरे साथ में था, स्कूटी लेकर आया। सेक्टर 10 की दुकान पे गए, स्कूटी का रिपेयरिंग करवाई है। हम 8 बजे घर आए, वहाँ जाके देखा घर पे लड़ाई झगड़ा हो गया था। फिर भी हम कुछ नहीं बोले। हम उसके बाद चौकी आए, या कल रात को भी आए। ये झूठ बोल, ये कहते हैं कि मतलब नहीं, अब ये रात में कर रहे थे। कल 4 बजे से मेरे घर पे चढ़ाई कर रहे हैं मारने के लिए। कल 4 बजे से कह रहे हैं कि लड़की को छेड़ा है, अब कह रहे हैं कि रात में छेड़ा है। और 4 बजे से, जब रात में छेड़ा तो 4 बजे से क्यों चढ़ाई करी मेरे घर पे? चढ़ाई करी रात में, सारे आदमी ने घर पे चढ़ाई करी। हम हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, भैया रहने दो, गलती माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ना माफ़ करी। हम यहाँ थाने आए, थाने से गए, यहाँ इनने बुलाया कि सुबह 10 बजे आए। हम लौट गए यहाँ से घर गए, तो इनने हम सब अपना आराम से पर लेट गए। फिर इनने 11 बजे रात में चढ़ाई करी, 11 बजे रात में पत्थर चढ़ाए, लाठी चलाई। फिर मैंने रात में 11 बजे पुलिस वाले से हेल्प मांगी, हाथ जोड़ा कि बचा लो। वो आरोप लगाते हैं जब भी झगड़ा होता है आप अपने जो बड़ोली गांव है वहाँ से दूसरे लड़कों को बुलाकर इन पर हमला करवा। नहीं, बड़ौली की है ही नहीं। सर जहाँ लड़के काम करते हैं वो तो बता देगा आदमी कि ये बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं। वो तो नहीं झूठ बोलेगा, काम वाला तो नहीं झूठ बोलेगा। तो जो बड़ौली का जहाँ हो बच्चे, उनको पकड़ के लाओ, उनको देख लो। तो जो यानी कि आपका कहने का अर्थ ये है, जो आरोप उन बच्चियों के साथ आरोप लगाए हैं रिजवान पर, वो गलत है। हाँ, मैंने ये तक बोला लड़की का अगर आरोप सही है तो लड़की का मेडिकल करवा लो, लड़की को कस्टडी में ले लो, लड़की को भी ले लो। मेडिकल करवाने के बाद अगर रिपोर्ट सही आती है तो उनका फैसला होगा। रिपोर्ट गलत आती है तो हमें उनकी केस अपनी लड़की लो। अभी तक मेडिकल करवाया कुछ नहीं करवा रहे हैं सर। मैं मेडिकल करवा के बैठी, मेरे तो नोट आते हैं सर में, मेरे शरीर में चोट लगी है। टेस्ट करेगा तब डॉक्टर को पता लगेगा कि इसको अंगूठी टच हुई है। तो ये डॉक्टर क्यों नहीं कराएगा? कुछ नहीं कराई डॉक्टर इनने। ये तो फंसाने का काम करने के लिए गई थी, इनको पत्थरों से वार किया है। वीडियो हमने बनाई है कि वॉशरूम करने गई है, उस पर भी वार कर रहे हैं वो लोग, पत्थर चला रहे हैं, तो मेरे डंडे से वार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेक्टर 8 पुलिस चौकी पर मौजूद है, जहां अब दूसरा पक्ष भी सामने आया है, और उन्होंने बताया है कि रिजवान पर जो आरोप लगे हैं उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों को से जो आरोप लगाए गए हैं उनकी तहकीकात कर रही है। जो भी आरोपी होगा, जो भी इसमें जिम्मेदार होगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम।